श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के सहकार्य में तैयार कैल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम अब रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास 103 मेगाहर्ज पर प्रत्येक बुध के संझिया 4:30 बजे 15 मिनट खातिर प्रस्तुत होगी। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 11 से 43 किलो हर्ज के साथ ऑनलाइन में www.onlineradionepal.gov.np आ मोबाइल ऐप से विश्व के कोनो स्थान में रह के सुन सके निसन। रोजगारी खातिर विदेश जाए के इच्छा राखे वाला लोग खातिर आधिकारिक सूचना लौट के आवे वाला खातिर अपने देश में रोजगारी सृजना करे के चाहला पर आवश्यक परामर्श आ वैदेशिक रोजगार चाहे स्वरोजगार के विषय पर जिज्ञासा आ सरोकार के बहुते विषय में जानकारी देवे खातिर ई कार्यक्रम तैयार कइल गेल बा। आजू के कार्यक्रम में प्राविधिक मित्र बौएलाल चौधरी, सहकर्मी जय यादव साथे हम नम्रता कर्ण अपने लोग के स्वागत करतानी। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली भैया भाई दीदी बहिन लोग खातिर आवश्यक सूचना प्रवाह करेला श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय ई कार्यक्रम निर्माण कैले बा। ई कार्यक्रम में काम खातिर विदेश जाए वाला सीप सीख के आवे वाला आ स्वदेश में ही उद्यमशील होके खातिर प्रयत्न कर रहल व्यक्ति लोग के जिज्ञासा, योजना आ अनुभव सुने के मिले। तो अब चली आजू के कार्यक्रम में समावेश होके वाला मुख्य सामग्री सबके ओर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 753 स्थानीय तह से पुनः श्रम स्वीकृति के व्यवस्था मिलावेला निर्देशन देले बानी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय संगे के विचार विमर्श में प्रधानमंत्री प्रचण्ड वैदेशिक रोजगारी के छोट छोट काम खातिर भी काठमांडू जाए वाला परिस्थिति के अंत्य करके संभव सभी सेवा सब स्थानीय तह से ही देवे के व्यवस्था मिलावेला निर्देशन देले बानी। रसियन फौज में भर्ना भइल 115 जने के परिवार के उद्धार खातिर परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद के आवेदन देहल गेल बा। पुस 24 गते कंचनपुर में आयोजित कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री साउद परराष्ट्र मंत्रालय के कंसुलर विभाग में रसिया पहुंच के ओताहा के फौज में भर्ना भइल लोग के परिवार द्वारा आवेदन देहल गेल बतैनी। कार्यक्रम में मंत्री साउद रसिया सरकार द्वारा 10 जने के मृत्यु भइल जनावल गेल भी जानकारी करेनी। हमनी फौज में भर्ना भइल के फिर्ता करे खातिर दिवंगत के शव आ उनकर परिवार के सहूलियत उपलब्ध करावे खातिर कहले बानी मंत्री के कहनाम रहे। साथे वहाँ का सरकार के रूस में कौनो काम खातिर भा सेना में भेजे वाला नीति न रहल स्पष्ट कैनी। श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मंत्री शरद सिंह भण्डारी आंतरिक रोजगारी प्रवर्धन दशक के तैयारी कर रहल बतैले बानी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के उपस्थिति में श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मंत्रालय संगे के विचार विमर्श में मंत्री भण्डारी यी बात के चर्चा कैने। उहाँ के वैदेशिक रोजगारी के क्षेत्र संवेदनशील भइला से छोट मोट समस्या के कारण भी राष्ट्रीय मनोविज्ञान में असर पड़े सके के कहत देश भीतर कुछ नइखे कहल सोच के परिवर्तन करे खातिर मंत्रालय द्वारा आंतरिक रोजगारी प्रवर्धन दशक के तैयारी कैल जा रहल जानकारी देने। मंत्री भण्डारी युवा पलायन के समस्या नेपाल के मात्र एकल समस्या ना होके विश्व व्यापारीकरण के प्रभाव भइला से विश्व भर के श्रम बाजार में श्रमिक लोग के खातिर एक देश से दोसर देश में प्रवेश के वातावरण बन रहल बतैने। उहाँ के ईपीएस परीक्षा प्रणाली के व्यवस्थित बनावे खातिर मंत्रालय द्वारा काम कैल जा रहल आ नेपाल में आयल समस्या के कारण कोरिया के श्रम बाजार में प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ो कह के स्वयं लोग द्वारा कूटनीतिक पहल कैल जा रहल जानकारी देने। अभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोष में अनौपचारिक क्षेत्र में रहल स्वरोजगार आ वैदेशिक रोजगारी में रहल श्रमिक लोग आबद्ध भइल जानकारी के साथे वहाँ का औपचारिक क्षेत्र के भी समावेश कैल जाए के चर्चा करत रोजगारी के जोखिम कम करे खातिर भाषा आ सीप सिखावे वाला काम मुख्य भइला से प्रदेश स्तर में भी भाषा सिकाई आ सीप सिखावे वाला तालिम केन्द्र बना के निःशुल्क तालिम के व्यवस्था करे खातिर मंत्रालय आवश्यक तैयारी कर
करहल जानकारी देहनी। अभिन सामाजिक सुरक्षा कोष में अनौपचारिक क्षेत्र में रहल स्वरोजगार आ वैदेशिक रोजगारी में रहल श्रमिक लोग आबद्ध भइल जानकारी के साथे वहाँका औपचारिक क्षेत्र के भी समावेश कैल जाए के चर्चा करत रोजगारी के जोखिम सब कम करे खातिर भाषा आ सिप सिखावे वाला काम मुख्य भइला से प्रदेश स्तर में भी भाषा सिकाए आ सिप सिखावे वाला तालिम केन्द्र बना के निःशुल्क तालिम के व्यवस्था करे खातिर मंत्रालय आवश्यक तैयारी करहल जानकारी देहनी। भिजिट भिसा में वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला कामदार सब ठगी में पड़े वाला समस्या रहल आ ओहमे भी मुख्यतः महिला कामदार सबसे बेसी समस्या झेले के पड़ेला। वही से चक्रीय कोष निर्माण कके ओ समस्या संबोधन कैल जाए के भी बतैनी। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव एक नारायण अर्याल वैदेशिक रोजगार बोर्ड आ सामाजिक सुरक्षा कोष में भइल मौजदात रकम के भाषा सिकाई आ निःशुल्क सिप मूलक तालिम खातिर खर्च कैल जाए के आ वैदेशिक रोजगारी से लौट के नेपाल में व्यवसाय करे चाहे वाला युवा लोग वास्ते सुलभ तरीका से परिचालन कैल जाए के भी बतैनी। सन् 2023 में 16 लाख से बेसी नेपाली देश छोड़ के पलायन भइल अध्यागमन विभाग जनैले बा। ऊ मध्ये 70,000 जना स्थायी रूप में विदेश रहे के हिसाब से देश छोड़ के पलायन भइल बड़न। अध्यागमन विभाग सन् 2023 में विभिन्न उद्देश्य से नेपाल से बाहर गइल नेपाली लोग के तथ्याङ्क पुस 23 गते सार्वजनिक कैले बा। तथ्याङ्क में रोजगारी, घुमघाम, परिवार के सदस्य संगे भेटघाट, अध्ययन, स्थायी बसोबास, अस्थायी बसोबास, तालिम, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित के प्रयोजन खातिर नेपाल से बाहर गइल लोग के संख्यात्मक विवरण बा। ओह मध्ये स्थायी बसोबास खातिर 70,115 जने नेपाल से प्रस्थान कैले वड़न, जौना में 36,663 जने पुरुष और 34,251 जने महिला बाड़ी। यही लेखा अस्थायी बसोबास खातिर 92,349 जने नेपाल से पलायन भइल वड़न, जौना में 51,876 जने पुरुष आ 40,468 जने महिला बाड़ी। रोजगारी खातिर देश से विदेश जाए वाला नेपाली लोग की संख्या 8,08,415 बा, जौना में 7,23,789 पुरुष आ 84,604 जने महिला विदेश गइल अध्यागमन विभाग के तथ्याङ्क बा। सन् 2023 में अध्ययन खातिर 1,08,542 जने विदेश गइल बड़न। अध्यागमन विभाग के महानिर्देशक रुद्र सिंह तामाङ के अनुसार भिसा के प्रकृति अनुसार विदेश गइल लोग के तथ्याङ्क सार्वजनिक भइल बा। उनका अनुसार बसोबास खातिर अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका सहित के देश जाए वाला के संख्या बेसी बा। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुन रहल बानी रुआ आ वैदेशिक रोजगारी में अब हम बात करे जा रहल बानी सिराहा जिला के ई जौन सामी परियोजना चल रहल बाटे सूचना तथा परामर्शकर्ता बानी रमेश यादव जी, वहाँ से हम बातचीत करम। वहाँ के कार्यक्रम में स्वागत कर रहल बानी। रमेश जी स्वागत बा कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी में। धन्यवाद। सबसे पहिले राउर तनका और संक्षिप्त परिचय करावे खातिर हम रुआ से निहोरा करतानी। कार्यक्रम सुन रहल सम्पूर्ण में नमस्कार। हमार नाम रमेश कुमार यादव, हमार घर सिराहा के लाहान नगरपालिका वार्ड नंबर 24। हम सामी कार्यक्रम में एक सूचना तथा परामर्शकर्ता के रूप में कार्यरत छी। सामी कार्यक्रम परियोजना विगत में परियोजना चले विशाल कार्यक्रम भगल छे। सामी कार्यक्रम अंतर्गत हम सूचना तथा परामर्शकर्ता के रूप में कार्यरत थे। सामी परियोजना के छोट में परिचय हम सामी कार्यक्रम के छोट में परिचय नेपाल सरकार स्विट्जरलैंड सरकार बीच भेला द्विपक्षीय समझौता अनुसार के कार्यक्रम से उनकर यहाँ के श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के नीतिगत पहल, सामी हेलवेटास नेपाल के प्राविधिक सहयोग और स्थानीय सरकार सिराहा नगरपालिका द्वारा संचालित कार्यक्रम के हम परामर्श करता रमेश यादव जी। ये सिराहा नगरपालिका में राउर लोगिन के कार्यालय बाटे कि जिला प्रशासन कार्यालय में कार्यालय बाटे? जी कार्यालय हमरा सबके जिला प्रशासन कार्यालय के हाता भित्र में हमरा सबके कार्यालय बा। आप्रवासी स्रोत केंद्र जी। नगरपालिका के कितना भूमिका बाटे ई सामी परियोजना में? हमरा सबके नगरपालिका के श्रम रोजगार मंत्रालय बजेट छी नगरपालिका में पठाल के कार्यक्रम कारण चाहिँ नगरपालिका से संचालित बा सबै जिल्ला में। वही चाहिँ लगा हमरा सबके नगरपालिका के सेवा सुविधा में रहेगा कार्यक्रम चाहिँ हमरा सबके संचालन बा। सामी परियोजना अंतर्गत अभी रउआ लगे ओइसन कईयन गो व्यक्ति लोग संपर्क में बानी जेकर रउआ नेतृत्व में उ लोग के उद्धार सहयोग भइलो के? विगत में हमरा सबके
आर्थिक वर्ष 79-80 में हमरा सब लगभग 265 समस्या सब एलखिन, जैमा से हमरा सब अभी तक में 265 में 150 के आंकड़ा में हमरा सब समाधान करने थी। उन्हें चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 में अभी तक के रिकॉर्ड में हमरा सब 155 समस्या सब आयल, जैमा से स्थान से लक अभी तक में हमरा सब एक समस्या में 40 के हाराहारी में हमरा सब के पहल में प्रमुख जिला अधिकारी पहल में 40 हाराहारी में ये आर्थिक वर्ष में हमरा सब समाधान करने थी। कैसन प्रकृति के समस्या सब रोल लगिन के लगे आवेला कि वैदेशिक रोजगार में पठावे के प्रलोभन दक स्थानीय एजेंट सब वैदेशिक रोजगार में पठा देवे, कोई का प्रलोभन दक पैसा लियो को भी नहीं पठा देला। मैक्सिमम केस सब होना विषय तेनाहिते मैक्सिमम केस सब ओइ हमरा सब लोग प्राप्त होइ छै कि जाई पूर्व जैसे अगाडि चाहिँ यहाँ के कहला अनुसार के समझौता अनुसार सेवा सुविधा सब भी विदेश में नहीं पाइप को भी व्यक्ति सब सबके उनका घर परिवार के व्यक्ति सब समस्या लगा आवे छै। हमरा सब एक निवेदन प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत लक प्रमुख जिला अधिकारी के आदेश में लक हमरा सब खोज अनुसंधान कर सहयोग करे। विदेश में गैल अल्पत्र परल समस्या में परल जोखिम में परल व्यक्ति सबके भी हमरा सब उद्धार करे वाला काम में सोच सजीकरण कर दी छी। तो उन्हें विदेश में जाकर कामे के दौरान में कोई काल के घटना दुर्घटना में भैल व्यक्ति सबके भी उद्धार करके हमरा सब सहयोग करे छी। तो सहयोग के करे वाला निकाय सब जरे जोड़ दी छी, जना कल्याणकारी सब पवे वाला सुविधा सब में भी हमरा सब सहजीकरण कर दी छी। पवे वाला सुविधा पवे व्यक्ति सब जरे लगायत के फरक प्रकृति के बहुत नेचर के फरक प्रकृति के समस्या सब आवे छै। तो हमरा सब उन समस्या सब में सहजीकरण करके बीमा वाला समस्या के बारे में जौन जानकारी हमनी के भी होखा था कि विदेश गईल आदमी के जौन अगर दुर्घटना में पड़ जाता मृत्यु हो जाता तो ओकरा बापत के जौन क्षतिपूर्ति रकम मिले के चाहिए उ बीमा कंपनी वाला सब लफड़ा लगावता कह के ऐसा बात सब सुने के मिलता। एमे कितना सच्चाई बाटे? एकदमै सही सूचना आपने सब पहुंची थी सर, एकदमै सही है। बीमा में कुछ कठिनाई थे, कल्याणकारी कोष के पहल वाला आर्थिक सहायता जका सजिलो बीमा सब हमरा सबके भोगाई अनुभव में छी बीमा सब में उतने सजिलो नहीं छे। बीमा के जना कल्याणकारी कोष के रकम निकालेला जते सहज श्रमिक के लागि बीमा रकम निकाले के लागि ओते सजिलो नहीं बा। विदेश जाए वाला लोग खातिर रुआ का संदेश देवे के चाहे? जी वैदेशिक रोजगार में जाए वाला युवा युवती सबके श्रमिक सबके हमरा तरफ से यह संदेश बा कि यदि वैदेशिक रोजगार में अपने सब जाए के मन से बने से सोच बने से सही सूचना और सीख कर माते जाओ। वैदेशिक रोजगार में सीख जेबे तो वैदेशिक रोजगार में पड़े वाला समस्या सब में अपने के कुछ समस्या कम हेते तो सही सूचना लग जेबे तो समस्या पूर्व करबे तो संबंधित इकाई सब के बारे में अपने के जानकारी रहते बिना सूचना और सीप लग बिना सीप के विदेश जेबे नहीं करू, विदेश जेबे करे छी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश यादव जी इतना जानकारी खातिर। जी हाँ धन्यवाद सर। श्रोता मित्र, अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल? कार्यक्रम सुनला बाद सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया देवे के चाहतानी त हमनी की चिट्ठी ईमेल आ टेलीफोन मार्फत जानकारी करा सकेनी। जौना खातिर हमनी के ठेगाना बा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास। टेलीफोन नंबर रहल बा 044 550 008 आ ईमेल ठेगाना बा भोजपुरी वैदेशिक रोजगार @gmail.com। आजु के वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम इतने। अगिला बुध के संझिया 4:30 बजे रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास में फेरू भेट होखबे करी। अभिन खातिर प्राविधिक मित्र बौएलाल चौधरी संगे सहकर्मी नम्रता कर्ण आ हम जय यादव के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो नेपाल। नमस्कार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के साझा प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी।